मित्रों नमस्कार। मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूं आज के टॉपिक के साथ। कांग्रेस ने अपनी चाल चल दी है। 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी जो चाल है उसको चल दिया है। कांग्रेस ने आज लगभग 24 पार्टियों को इनवाइट किया है। राहुल गांधी की जो भारत छोड़ो यात्रा चल रही है, भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस यात्रा के समापन दिवस पर 24 पार्टियों को इनवाइट किया गया है। और ये 24 पार्टियां जो हैं वो सब हैं जो कांग्रेस की के साथ विचारधारा जिनकी मेल खाती है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। इसमें से कुछ पार्टियां तो जानी मानी हैं जो कांग्रेस का साथ देंगी ही देंगी। अगर तमिलनाडु से देखें तो तमिलनाडु की डीएमके, सीपीआई, सीपीएम, महाराष्ट्र में शिवसेना, फिर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, ये पार्टियां तो सबको मालूम है कि कांग्रेस का साथ देंगी ही देंगी। उसी तरह से बिहार में जेडीयू, आरजेडी ये भी साथ देंगी। लेकिन कांग्रेस ने इन पार्टियों के अलावा भी और लोगों को इनवाइट किया है। इसमें आंध्र प्रदेश की टीडीपी है, इसमें मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी है, मायावती की बीएसपी है, इनको भी इनवाइट किया गया है। और ये एक तरह से एक मैसेज है इस इनविटेशन देने का। तृणमूल कांग्रेस को भी इनवाइट किया गया है। तो अब ये देखना होगा कि कौन कौन सी पार्टियां इनमें 30 जनवरी का जो ये इवेंट है राहुल गांधी का, भारत जोड़ो यात्रा के समापन का, उसमें ज्वाइन करती हैं। जो पार्टियां इसमें ज्वाइन करेंगी उसका एक खास मैसेज होगा। जो भी पार्टी इसमें जाएगी उसका पॉलिटिकल मीनिंग ये होगा कि वो पार्टी जो है वो राहुल गांधी के अध्यक्षता वाले मोर्चे में या कांग्रेस की अगुवाई वाले मोर्चे के तहत चुनाव लड़ने को तैयार है। और मोटे तौर पर वो अलायंस करने को भी तैयार है कांग्रेस के साथ। इसमें हमको मालूम है कि आरजेडी और जेडीयू का तो अलायंस है ही ऑलरेडी बिहार में, लेकिन यूपी में ना अखिलेश का अलायंस है ना मायावती का अलायंस है, लेकिन पहले इनका अलायंस हो चुका है। उसी तरह से बंगाल में तृणमूल का कोई अलायंस नहीं है, लेकिन सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस का अलायंस है। उसी तरह से शिवसेना और एनसीपी के साथ अलायंस है कांग्रेस का महाराष्ट्र के अंदर। और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है उसके साथ। और तमिलनाडु में भी अलायंस है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू अगर इसमें शामिल होते हैं तो माना जाएगा कि वहाँ भी अलायंस की संभावनाएं हैं। तो 3 तरफा चुनाव होंगे आंध्र प्रदेश में। एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस टीडीपी और एक तरफ जगन रेड्डी की पार्टी जो है उसके। उसी तरह से जम्मू कश्मीर में पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ये साथ इकट्ठे लड़ेंगे। और कुछ पूर्वोत्तर की रीजनल पार्टीज़ भी उसमें शामिल हो सकती हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि 24 पार्टियां तभी जाकर बनती हैं। तो ये कांग्रेस की तरफ से दाव फेंका गया है टेस्ट करने के लिए कि कौन इसमें आएगा, कौन इसमें नहीं आएगा। जैसे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी अखिलेश यादव को और मायावती को इनवाइट भेजा गया था, लेकिन उन्होंने शुभकामनाएं तो दी, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में शामिल नहीं हुए। तो वो एक तरह से रिलक्टेंट हैं। और अब देखना होगा कि वो जाते हैं कि नहीं जाते। मेरा मानना है वो नहीं जाएंगे। तो जो लोग इसमें शामिल होंगे और जो लोग शामिल नहीं होंगे वो अपना अपना पॉलिटिकल मैसेज कांग्रेस को दे देंगे। और उसी के आधार पर जो लोग शामिल होंगे उसका पॉलिटिकल मैसेज ये होगा कि हमें आपकी अगुवाई स्वीकार है, आप एक मोर्चा बनाइए, उसका जो भी नाम हो, हम उसके तहत चुनाव लड़ेंगे। और जो शामिल नहीं होंगे वो अपना इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ेंगे, वो कांग्रेस की अगुवाई वाले मोर्चे में शामिल नहीं होंगे। ना ही वो ये मैसेज ये भी देंगे वो कि हम ना ही आपको अलायंस आपके बनेंगे और आपको कोई सीट देने को हम तैयार नहीं हैं। तो मोटे तौर पर पहला स्टेप जो है 2024 के लिए वो कांग्रेस की तरफ से ले लिया गया है। ये बात माननी होगी कि इस यात्रा को काफ़ी प्लान्ड तरीके से किया जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी बहुत समझदारी वाली पॉलिटिकल बातें नहीं कर रहे हैं। पर्सनल लेवल पर वो जो भी अच्छे मैसेज हो वो दे रहे हैं, जैसे भी देना चाहें, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योर उनकी स्टेटमेंट नहीं आ रहे हैं। और वो हिंदुत्व और हिंदू धर्म की एक नई परिभाषा गढ़ने में लगे हैं जो उनको फ़ायदा करने की बजाय नुकसान ही करेगी। इस बात को अगर अलग रखें और अलायंस तक ही सीमित रखें तो 30 जनवरी को जम्मू कश्मीर के अंदर जो समापन सभा होगी
और वो एक रैली का रूप भी ले सकती है, उसमें भाषण भी हो सकते हैं, और उससे तय हो जाएगा कि कांग्रेस के मोर्चे के अंदर कौन कौन आ रहा है, और उससे मोटा मोटा एक 2024 का पॉलिटिकल फॉर्मेशंस देश में क्या क्या बन रहे हैं ये भी तय हो जाएंगे। तो साथियों, ये आज की ताज़ा घटना थी, उस पर मैंने आपको बताया कि उसके पॉलिटिकल मीनिंग क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि ये एनालिसिस मेरा आपको पसंद आया होगा। आप इसे शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे अगर अब तक नहीं किया है। सब्सक्राइब करें तो नोटिफिकेशन की बेल ज़रूर दबाएं, क्योंकि उसी से ही आप तक सूचनाएं पहुंचेंगी कि मैंने आज क्या डाला है, आज किस विषय पर चर्चा की है। साथियों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए मेरा वीडियो। नमस्कार।